Assalamualaikum नाज़रीन, दिस इज़ दातिशन रमशा तहसीन एंड यू आर वाचिंग द डाइट क्लिनिक। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी वज़ू और साइंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि वज़ू की क्या अहमियत है और रमज़ान के अंदर हम किस तरह से बावज़ू रहकर नेकियां भी कमा सकते हैं और अपनी हेल्थ को किस तरह से हम उसके बेनिफिट्स से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वज़ू के दो तरह के बेनिफिट्स हैं, एक स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं और दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अगर बात करूं मैं स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की, रूहानी बेनिफिट्स उसके क्या हैं, तो सबसे पहले आगाज़ करूंगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से कि एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज़्क़ की बहुत तंगी है, कोई वजीफ़ा बताइए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि आप बावज़ू रहा करें। बावज़ू रहने से रिज़्क़ में कभी तंगी नहीं आती, इंसान को कभी फाके नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है कि शैतान हमसे बहुत दूर भागता है, जो शख्स बावज़ू रहता है, और उससे गुनाह भी बहुत कम सर दर्द होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि वो रिफ़्रेश फ़ील करता है। हम दिन में 5 दफ़ा वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू को जो है फ़र्ज़ इबादत करार दिया गया है कि वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। यानी कि अल्लाह ताला को भी पाकीज़गी पसंद है और सफाई, जैसा कि नफ्स ईमान है। तो तीसरी चीज़ ये है कि वज़ू करने से इंसान के दिल को इत्मीनान मिलता है बहुत ज़्यादा ना, और वो फिज़िकली और मेंटली बड़ा फ्रेश फ़ील करता है। नाज़रीन, चूँकि 21वीं सदी को साइंस की सदी भी कहा जाता है, तो अब मैं आपसे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करूँगी कि वज़ू के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो अब मैं अपने टॉपिक को रिलेट करूँगी साइंस के साथ। इसका जो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर, कि ये हमारी बॉडी को रिफ़्रेश कर देता है, कि आप पूरा दिन बड़ा रिफ़्रेश फ़ील करते हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी, और ये आपको एक्टिव कर देता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम निमोनिया। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अंडर 5 जो हैं, चिल्ड्रन अंडर 5 जो हैं, वो 50% जो हैं वो निमोनिया की वजह से डेथ हो जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो चिल्ड्रन जो है अंडर 5 होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है निमोनिया की वजह से, कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर डेथ हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ तो अफ़गानिस्तान में इसका रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, क्योंकि या तो प्रॉपर फूड की वजह से, और दूसरी चीज़ ये है कि हाइजीन की वजह से भी, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, हाइजीन नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि हैंड वॉशिंग आदतों को अपनाएं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर हमें दो चीज़ों को हमें कवर करने को कहा, एक आपकी नोज़ और एक अपना माउथ, क्योंकि ये दो ऐसे जगह है जहाँ से जो है कोई भी बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। तो यही है कि जब हम अपनी नोज़ को बार बार रिंस करते हैं, दिन में 5 दफ़ा रिंस करते हैं, 3 टाइम्स जब हम उसको रिंस करते हैं, तो यही होता है कि हमारी नोज़ के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो पैथोजेन्स होते हैं, जो डेब्रिस होता है, वो उसको साफ़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर के अंदर बैक्टीरियाज जो हैं वो एंटर नहीं हो पाते। तो इसी वजह से ये बड़ा अच्छा बेनिफिट ये है कि जब आप बावज़ू रहेंगे, आप बार बार अपनी नोज़ को रिंस करेंगे, तो आपको बैक्टीरियाज जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने से बच जाएंगे। उसके बाद ये है कि जब हम हाथों को अपने बार बार धोते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट जो है वो हमारा पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारे जो लिम्स होते हैं, दैट इज़ द अपर आर्म्स को अपर लिम्स कहा जाता है, और लोअर लेग्स जो हैं उनको लोअर लिम्स कहा जाता है। तो ये जो लिम्स होते हैं ये हमारी बॉडी से काफ़ी, अगर मैं बात करूँ, हार्ट से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो ये लिम्स, तो क्या होता है कि जब आप अपने हाथों को वॉश करते हैं, तो हमारा जो है वॉशिंग हैंड्स विल एक्टिवेट ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव कर देता है। और ये है कि हमारी उससे ये होता है कि तीसरी चीज़ ये है कि जब हम अपने कुल्ली वगैरह करते हैं, माउथ रिंस करते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारी जो टूथ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे जो फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरियाज जो हैं वो माउथ के अंदर जो होते हैं, उनको वॉश करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमें टूथ प्रॉब्लम्स नहीं होती।
और सिस्टमैटिक डिजीज़ेज़ नहीं होती हमारे मुँह के ज़रिए जो एंटर होती हैं। इसके अलावा जब हम बार-बार अपने मुँह को धोते हैं तो हमारा एक्ने को प्रिवेंट करता है, रिंकल्स नहीं होते और एक स्टडी में ये भी प्रूव किया गया है कि जब हम बार-बार मुँह धोते हैं और फ्रीक्वेंटली अपनी आईब्रोज़ को वेट करते हैं तो ये ब्लाइंडनेस से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो देखें कितना अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि एक रेफ्लेक्सोथेरेपी है, चाइनीज़ जिसको रेफ्लेक्सोथेरेपी कहते हैं और इसको हम ज़ोन थेरेपी भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे हाथों को, पैरों को, मुँह को एक मसाज दिया जाता है विदाउट यूजेज़ ऑफ ऑयल और लोशन। इस जिसके अंदर हम किसी लोशन या ऑयल का यूज़ नहीं करते। वो उसके उससे क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। ये कुछ हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम जब मसाज दे रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि जैसे पैरों को जब हम मसाज दे रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारी रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि सर का दर्द जो है उसको आराम मिलता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा खुल जाता है। तो इस थेरेपी को जो तो हम जब वुज़ू परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं तो बेसिकली वी आर अप्लाइंग रिफ्लेक्सोथेरेपी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्सोथेरेपी, यानी कि हम फेस को जब वॉश करते हैं, अपनी कोहनियों तक हाथों को धोते हैं, नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, ये सब चीज़ों को जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्सोथेरेपी। तो हम एक थेरेपी 5 टाइम जो है अपने ऊपर परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, जब हम वुज़ू कर रहे होते हैं। क्लीनलीनेस इज़ द हाल्फ ऑफ फेथ, सफाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ताला को भी साफ़-सुथरा इंसान बहुत पसंद है, सफाई बहुत पसंद है अल्लाह ताला को। कहते हैं कि जिस घर के बाहर कचरा हो वहाँ फ़रिश्ते भी नहीं आते, यानी कि फ़रिश्तों को भी सफाई पसंद है। तो अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए ग़िज़ा द डाइट क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।